हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीटेट के एग्जामिनेशन जो हैं वो 16 दिसंबर से शुरू होने हैं और इस बार पहली बार सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होने जा रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए उनके पेपर के दौरान। तो आज इस वीडियो में उन सारी गलतियों को डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप पेपर जो है वो बेफिक्र होकर दे सकें और अच्छे से अपने पेपर को कर आएँ और सफल हो सकें। तो इस पे बने रहिएगा लास्ट तक, आपको इससे 100% बेनिफिट मिलेगा। आपके जो भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे देना चाहूंगी कि अपने सेंटर पर आधे घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में लेट होता था तो 5-10 मिनट का चल जाता था, लेकिन ऑनलाइन में अगर एक बार आपका पेपर शुरू हो गया तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए भूल कर भी सेंटर पर 10 मिनट भी लेट जाने की गलती मत करिएगा। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि जब आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो गूगल पे कुछ भी सर्च करने की या कोई दूसरा विंडो ओपन करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर तुरंत के तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब आप अपने सेंटर पर जाएंगे आपका वैसे तो वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आप वही हैं कि नहीं जिन्होंने फॉर्म भरा है। वेरिफिकेशन होता है 2 से 3 बार। उसके बाद जब आपको इन्विजिलेटर आपके जिस भी सिस्टम पर बैठाता है, उस सिस्टम पर आपको बहुत ध्यान से देखना है अपना नाम और अपनी फोटो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वैसे तो ये ड्यूटी इन्विजिलेटर की होती है, लेकिन अगर कभी कदार्थ गलती से सेम नाम का कोई अभ्यर्थी और उसको आपके दूसरे सिस्टम पे बैठा दिया गया तो उसका आधा पेपर सॉल्व हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि आप दूसरे के सिस्टम पे बैठे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए क्योंकि आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, इन्विजिलेटर कितना ज़्यादा ट्रेंड है या नहीं, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर पर देखना है, अपने सिस्टम पर देखना है कि आपका ही नाम और आपकी ही फोटो है या नहीं। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आपके सिस्टम में सारी चीज़ें होंगी और कैसे आपको आंसर करना है, कैसे आपको सेव करना है, कैसे आपको फाइनल सबमिट करना है। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जब आपको सिस्टम पर बैठाया जाएगा तो इस तरीके का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपके सिस्टम का नाम दिया होगा। यहाँ आपका कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट का नाम और आपकी फोटो लगी होगी। ठीक है, अभी जो लॉगिन पेज है यहाँ पर आपको अपनी ID और पासवर्ड डालना होगा। मे भी ये आपके एडमिट कार्ड में दिया हो और मे भी हो सकता है ये इन्विजिलेटर आपको बताए, ये वहाँ की बात है। एग्जैक्टली इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको पासवर्ड और लॉगिन ID जो है वो दी जाएगी और आपको उसके बाद लॉगिन करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से भरा है तो आप इंग्लिश में ही पेपर दे सकते हैं। अगर आप हिंदी प्रेफर करना चाह रहे हैं तो आप हिंदी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद पेपर के अंदर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ हिंदी या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकेंगे। कैसे, वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको लिख कर आएंगे। उसके बाद आपको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, तब आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ, आप वहाँ पर भी रीड कर सकते हैं, बट यहाँ से भी रीड कर लीजिए कि 150 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा और जो टाइमर है वो आपकी स्क्रीन पर ही सेट होगा। इसीलिए घड़ी वगैरह या कुछ भी इयरिंग या अंगूठी वगैरह कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सब कुछ उतरवा लिया जाता है। अगर आप कुछ भी लोहे का, सोने का कुछ भी पहने हैं तो इस बेटर कि आप कुछ भी वेयर करके उस दिन ना जाएं। ठीक है, नॉर्मल आप अपना ड्रेसअप होके जाएं। कोई भी ऐसी स्टील की या कोई भी मेटल की चीज़ जो है वो लेकर ना जाएं। घड़ी वगैरह भी बिल्कुल अलाउड नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम पर ही आपकी जो टाइमर है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए होंगे उनमें कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया तो रेड कलर का बनकर आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सक्सेसफुली आंसर कर दिया और सेव कर दिया है तो इस तरीके का बनकर आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए डाल दे, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि तो पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बाद में देख लेंगे। ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, तो आप इस तरीके का आपका बन के आएगा। और कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं आप कैसे रिव्यू के लिए मार्क करोगे, कैसे फाइनल सबमिट करोगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। इसको देखने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डर है आपके अंदर से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने आंसर तो कर दिए, आपको डाउट है क्वेश्चन में, आपको मान लीजिए 2 या 3 लग रहा है ऑप्शन कोई, तो आपने 3 टिक तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आप बाद में उसे देखना चाह रहे हो तो आपने लिख दिया मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, अब कैसे मार्क फॉर रिव्यू करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। चलिए, इतना करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन टू मतलब नीचे जाने के लिए आप नीचे ये डाउन वाले बटन पर और ऊपर जाने के लिए आप अप वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं विदाउट स्क्रोलिंग। ठीक है, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे, ठीक है, तो जब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया है तो आपको उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर जरूर क्लिक करना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, और अगर आपको कोई आंसर बाद में रिव्यू करना है तो उस पर मार्क और फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ऑप्शन पे तो क्लिक कर देते हैं लेकिन सेव एंड नेक्स्ट किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका वो जो क्वेश्चन है वो सेव नहीं होता या वो आंसर सेव नहीं होता और वो आंसर ना ही देने के बराबर माना जाता है।
जब आपने जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, सारी चीजें कर ली, तो अब आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आई एग्री करके आप प्रोसीड करेंगे, आपका इस तरीके का जो पेपर है वो खुलकर आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आपको कोई चीज इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी कर सकते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज दी होंगी कि कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए हैं, कितने आपके अभी आपने विजिट नहीं किए, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन होंगी। ये यूज के लिए होती है कि भाई अगर आपने कोई चीज रिव्यू के लिए डाला है तो आपको पता रहे, क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो आपको कैसे, पेपर तो है नहीं कि आप पलट कर देख लोगे, है ना, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ मेंशन रहती हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद चूज द क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्थ आंसर किया और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये आपने मतलब आपका ग्रीन हो जाएगा तुरंत, ठीक है, ये आपका जो है ग्रीन हो जाएगा तुरंत। उसके बाद लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये टिक जो लगाया है इस पर अभी आपको डाउट है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको रिस्पॉन्स को क्लियर करना है, आपने गलती से कोई गलत टिक लगा दिया तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद आप एक एक करके नेक्स्ट करोगे, जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट या फिर सेव एंड नेक्स्ट, दो ही ऑप्शन है आपके पास। या तो आपको रिव्यू के लिए रखना है तो मार्क फॉर रिव्यू करो और नेक्स्ट करो, या फिर आप सेव और नेक्स्ट करोगे, मतलब सेव करोगे उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। अब इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, नहीं दिया है, वो सारी चीजें आपके सामने मेंशन होंगी, जितने भी क्वेश्चन आपने विजिट किए। अब मान लीजिए आपको इस वाले का आंसर याद आ गया और आपको इस पर जाना है, तो आप तुरंत ही इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके सारे सेक्शन नेम दिए होंगे, यहाँ पर आपका टाइमर सेट होगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो दोबारा से तो यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब आपने सारे क्वेश्चन आंसर दिए, और एक और बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आखिरी के 10-15 मिनट बचे जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आपने छोड़े हुए थे, तो उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। वो सारे क्वेश्चन यहाँ दिखाए जाएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए, कितने नहीं कर लिए। तो आपको उसके लिए बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि हम बार बार स्क्रॉल कैसे करेंगे। स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारी चीजें आपके स्क्रीन पर ही दी रही होंगी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। एट लास्ट जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए और आप संतुष्ट हो जाएं, तभी आप इस सबमिट के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपने पहले सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होगा अपने पेपर को चेंज करने का या कोई भी क्वेश्चन के आंसर को चेंज करने का। तो जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, आप देख लें कि सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने 95-100 क्वेश्चन सही कर दिए, उसके बाद अगर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपको उसमें तुक्का लगाकर आना है, ताकि कुछ तो नंबर उसके मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और एट लास्ट आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे, इन इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। ऑनलाइन पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी से आपका हो जाता है। सिस्टम में बस कोई खराबी ना हो, बाकी सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको भी ईवीएस में पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो ईवीएस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ईवीएस का कंप्लीट मैराथन वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और चीज के भी नोट्स या वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए इसी तरीके से, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।